मैं पंडित गंगाधर पाठक मूलतः मैं मिथिला का हूँ और श्री वृंदावन धाम में रहता हूँ। और मुन्ना जी तो हमारे घर के सदस्य ही हैं, पूरे परिवार। और ठाकुर जी ने एक संजोग बना दिया, श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास जो हुआ था 5 अगस्त 2020 को, और हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री यशस्वी श्री नरेंद्र मोदी जी मुख्य जजमान बने थे, तो उसमें मुझे ही आषाढ़ पुष्प का अवसर मिला था। तो यह भी एक माध्यम बना आप सबसे मिलने जुलने का। और मैं वृंदावन था, जब मुन्ना जी ने शिव जी का नाम लिया तो मैं अत्यंत व्यस्त था, परंतु अत्यंत व्यस्तता में भी किसी निमित्त से श्री कैलाशेश्वर महादेव का दर्शन न करूं तो न कहने का साहस नहीं हुआ, और मैं आपके शिव जी के दर्शन में आया और आप सबसे मिल करके मुझे आह्लाद हो रहा है, बहुत ही अच्छा लगा। गंगाधर जी, आपने मिथिला का नाम लिया और मिथिला के दामाद मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जो जिनका मंदिर विराजित हुआ अपने अयोध्या में, बहुत चिर परिचित और बहुत लंबे समय से हमारी प्रतीक्षा थी कि मंदिर हो, और ये सौभाग्य संपूर्ण भारतवर्ष का है, संपूर्ण आर्यव्रत खंड का है, संपूर्ण भारत का है, पूरे विश्व का है, जहाँ जहाँ भी सनातन संस्कृति चल रही है, और उसके आप एक साक्षी बने हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि उस मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आदर्शों पे क्या आज का मौजूदा भारत चल रहा है, और यदि नहीं चल रहा है तो उसका कारण क्या है? वास्तव में आज हमारे देश के बड़े बड़े तंत्र बड़े ऊंचे मंच से सियावर रामचंद्र की जय बोलते हैं, जय श्री राम बोलते हैं, परंतु श्री राम की मर्यादा से कोसों दूर हैं बने। भगवान श्री राम का अवतार ही होता है, उनके अवतार के तो बहुत सारे प्रयोजन हैं, परंतु विप्र धेनु सुर संत हित, यह हमारे भारतवर्ष के और संपूर्ण सनातन परंपरा के विश्व में जहाँ कहीं भी रहने वाले हैं इसको गाते हैं और इसको सभी जानते हैं, समझते हैं। विप्र धेनु सुर संत हित, चलिए ब्राह्मण का तो अपमान हो ही रहा है, परंतु धेनु का अपमान हो रहा है। जिस भारतवर्ष में भगवान श्री राम राजा के रूप में प्रतिष्ठित हों, वस्तुतः ये तो अनंत ब्रह्मांड नायक हैं, केवल भारत के ही सम्राट नहीं हैं, अनंत अनंत ब्रह्मांड के नायक भगवान श्री सीताराम हैं। और भारतवर्ष में राजा राम के रहते हुए भगवान श्री राम के प्रतिष्ठित हो जाने पर भी भारत में गोवंश की हत्या हो रही है, इससे बड़ा अपराध और कुछ नहीं होगा। वह चाहे हमारे लोकतंत्र के लिए यह कलंक हो, अथवा जो भी इस तंत्र को बंद करने में संघर्ष कर सकते हैं, लड़ सकते हैं। हम गाय को माता बोलते हैं, गो माता के। इस मामले में क्या माना जाए कि जो मौजूदा सरकारें हैं केंद्र की या राज्य की, वो नाकाम हो रही हैं गौ हत्या बंद कराने में? तो वह तो हमारी पूरी दुनिया जान रही है कि शुद्ध रूप से नाकाम हो रही है। और हमें सुनने में, मैंने तो ऐसी गंदगी फैली हुई है कि 4-5 वर्षों से न तो पेपर पर है न तो टीवी देखी है, तथापि आपसे उनसे कुछ सुन लेता हूँ तो जानकारी मिलती है कि अभी भारतवर्ष गोमांस का विक्रय करने में देश में 3-4 स्थान पर है। इससे बड़ा दुर्भाग्य का विषय क्या होगा? और वर्तमान सरकार में गोमांस की बिक्री भारतवर्ष में बढ़ी है। यह तो एक बहुत ही दुख का विषय है, भारतवर्ष के लिए कलंक है कि भारतवर्ष में जहाँ पर आप राम जी की प्रतिष्ठा कर रहे हैं और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जय श्री राम बोलते हुए गौ माता की जय भी बोलते हैं, गौ माता को चुम्मा भी लेते हैं, उनको दुलारते भी हैं, और उसके बाद आप गौ माता बोलते हैं, या तो आप हृदय से गौ माता नहीं बोलते हैं, या बोलते हैं तो आपके माता का वध हो रहा है और आप उसमें रुचि ले रहे हैं। यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य का विषय है, और इस पक्ष में कोई भी सनातनी का प्रशंसक नहीं हो सकता। जो चापलूसी करने वाले हैं, नेतागिरी करने वाले हैं, इस मामले में, इस मुद्दे पे मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या संत समाज, जैसे अपनी महाकुंभ में लामबंद हुआ था, तो क्या कोई ऐसा संत समाज के द्वारा अभियान चलाया जाएगा गोरक्षा के लिए, जो भारत सरकार और राज्य सरकार को ये जगा सके, जागृत कर सके कि साहब आप उनकी सुरक्षा के लिए कोई कानून बनाएं और सुरक्षित करें? देखिए, सब दिन संत के 2 भेद बने रहे हैं, एक सरकारी संत हुए हैं और कुछ साक्षात श्री राम के संत हुए हैं। और पूर्व काल में भी रावण की माया से बने अनेकों संत हुए थे, अनेकों हनुमान हुए थे, जो कालनेमी जैसे भी थे। तो आज भारतवर्ष में जो संतों की परंपरा है, आप जिन्हें भी देखते हैं कि हमारे ये भारतीय सेकुलर नेताओं की फोटो लेकर के, सेल्फी लेकर के और मस्ती ले रहे हैं, निश्चित रूप से ये सनातन धर्म के लिए मर नहीं सकते हैं। हमारे यहाँ है स्वधर्मे निधनम श्रेय। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में उद्घोष किया है कि
अपने धर्म की रक्षा के लिए, स्वधर्म की रक्षा के लिए तुम प्राण त्याग कर दो, गाय की रक्षा के लिए प्राण त्याग कर दो, भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए प्राण त्याग कर दो। और जो संत का वेश धारण करके और नेताओं की सेल्फी से फूले नहीं समाएंगे, उनका सोशल मीडिया में देखता हूँ प्रोफाइल में रखते हैं। बड़ा गर्व का विषय है कि मुख्यमंत्री जी के पीछे हम खड़े हैं, प्रधानमंत्री के पीछे हम खड़े हैं। भाई ये तो बहुत अच्छा है, वीर का हिस्सा हो, तुम्हारी आवश्यकता हर 5 साल में उनको पड़ती है, इसलिए तुमको तो खड़ा करना ही पड़ेगा, तुम्हारे साथ फोटो लेनी पड़ेगी। लेकिन तुम्हारा कितना महत्व है? तुम खड़े होते हुए भी कब तुमने कहा कि देश में गोवध नहीं होना चाहिए? मैंने पूजन करवाया, आप गूगल में देखिए, निकाल के देखिए, पूरा का पूरा मीडिया भरा है। मेरी दक्षिणा ही थी कि आप भारत में गोवध बंद कर दीजिए। अभी तक मेरी दक्षिणा नहीं मिली, राम जी आकर के बैठ गए हैं। वो राम जी कितने खुश होंगे जिस राम की सत्ता में गोवध हो रहा है भारतवर्ष में। मैं शास्त्री जी टोकना चाहूँगी कि आपके पूरी वार्ता का लबोलबाब मैं ये समझ पा रहा हूँ कि गो हत्यारे और सरकार आपस में मिले हुए नहीं, तो निश्चित आपस में साठगांठ है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? अब साठगांठ क्या है नहीं है, यह तो गुप्तगू सरकार जाने, या साठगांठ करने वाले या उनके पिछलगू जो हैं वो जाने। हम ना तो बीजेपी के विरोधी हैं, हम तो पंडित आदमी हैं, जो आता है उसी को आशीर्वाद देते हैं। और इनका तो हम विशेष समर्थन करते हैं, वोट भी हमने इन्हीं को दिया है। तो स्वाभाविक है, हम इनकी प्रजा है, ये हमारे राजा हैं। जितना हमें अपने पिता के ऊपर बोलने का और रिझाने का अधिकार होगा उतना सब पर तो होगा नहीं, हम पड़ोसियों पर कर नहीं सकते हैं। चूँकि इनसे आशा है, इनसे भरोसा है, ये वर्तमान में एक ऐसे नरेश हमारे भारतवर्ष को मिले हैं, हम जिनको जबरदस्ती करके, समझा के, फुला के, जैसे भी हो, इनसे हम गो हत्या बंद करवा सकते हैं। इन्होंने घोषणा कर दी कि आज रात से 12 बजे रात से नोटबंदी हो जाएगी। क्या इनको कहीं से रोका गया क्या? वोट लेने के लिए तो आपको दरवाजे दरवाजे की खाक छाननी पड़ती है। आप घोषणा कर दिए, वो घोषणा आपकी लागू हुई ना, आज इतने बजे से लॉकडाउन हो जाएगा, किसी ने रोका तो नहीं। आप एक बार साहस लीजिए, आप माई का लाल है, आपने कई बार मंच से बोला है गौ माता की जय। आप एक बार साहस करिए और गो हत्या बंद करिए। आप नहीं करेंगे तो क्या उन पार्टियों से संभावना बनेगी जो केरला में गोमांस की पार्टी चौक चौराहे पर चलाती है? आपसे यदि हम अपेक्षा नहीं रखें सनातनी, तो किससे अपेक्षा रखें? आप एक बार साहस करिए और आपको राज्यसभा में, संसद में, लोकसभा में जहां भी संघर्ष करने पड़े, क्या आप माई का वध हो रहा है, आप गो माता बोलते हैं, माता का वध हो रहा है, उसकी रक्षा के लिए आप संघर्ष नहीं कर सकते हैं? तो केवल प्रवचन देने से, भाषण देने से तो कुछ क्या होता है? धन्यवाद शास्त्री जी।